क्लास 10 का ये पाठ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। इस पाठ में स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव मिलता है देखने को। उस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा बहेगी तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, या किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है तो वो खुद में चुंबक की तरह कार्य करेगा। ये ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था 1800 ईस्वी में। उसके कारण आपका विद्युत मोटर बन जाता है उसी के प्रभाव से, यानी कि विद्युत धारा से चुंबक बनाने पे विद्युत घंटी बनती है, धारावाही प्रणालिका है, टेलीफोन है, ये सब आपको बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबक क्या है। एकदम सिंपल परिभाषा है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको देने की जरूरत है भी नहीं। वे सभी पदार्थ जो लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। यानी वे जो भी पदार्थ होंगे जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबक कहते हैं। ठीक है। चुंबक भी दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक, है ना। प्राकृतिक चुंबक का सबसे बढ़िया उदाहरण है मैग्नेटाइट Fe3O4, याद भी रखा जाता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। और कृत्रिम चुंबक का एग्जाम्पल में कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, चुंबकी सुई है, चुंबकी कंपास है, ये सब, टोरॉयड है, प्रणालिका है, ये सब आपके कृत्रिम चुंबक के नाम पे जाने जाते हैं। थोड़ा परिभाषा देख लीजिए, प्राकृतिक चुंबक क्या है। वे प्राकृतिक पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, है ना। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक क्या है, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम विधि से लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने के योग्य बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। अब इसमें कई तरह के चुंबक बन जाते हैं, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकी सुई, कंपास सुई, प्रणालिका, टोरॉयड, ये सब एनीथिंग। एक चीज़ याद रखिएगा कि चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल, कोबाल्ट और लोहा। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे चुंबक बनाए जाते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात कि चुंबक जो होता है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, इन पदार्थों को, निकेल को, कोबाल्ट को, लोहे को आकर्षित करता है। कहने का मतलब है कि केवल लोहे को ही चुंबक आकर्षित नहीं करता, वो निकेल, कोबाल्ट, लोहे को भी आकर्षित करता है, यानी निकेल, कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है। यानी जिनसे चुंबक बनाए जाते हैं वे पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित भी होते हैं, याद भी रखा जाता है। अब चुंबक के गुण हम आपको दिखाते हैं। तो चुंबक के गुण में सबसे पहला गुण है कि चुंबक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। दूसरा गुण है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। चुंबक को अगर हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दें, धागे से बांध के लटका दें, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। समझ में आया? दो गुण आपने समझा। पहला है कि लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है, दूसरा है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है या हमेशा ठहरता है। दूसरी बात कि चुंबक के विजातीय ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव हैं, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों दो चुंबक दिखाया हमने, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, यानी बिना दो पोल के चुंबक बनता ही नहीं है, दो ध्रुव के। तो चुंबक विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है ना। विजातीय ध्रुव मतलब एक नॉर्थ पोल हो तो दूसरा साउथ पोल हो, अगर दोनों चुंबक को पास लाया जाएगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। और अगर सजातीय ध्रुव हो, ये सजातीय ध्रुव हो, विजातीय ध्रुव में तो आपका आकर्षण हो गया, ये वाला हो गया। लेकिन जब सजातीय ध्रुव हो, मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक साथ रखा जाए, साउथ साउथ एक साथ रखा जाए पोल को, दो चुंबक के, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आप
प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं करके घर में। दूसरा चीज़ है, चुंबक के ध्रुव अविनाशी होते हैं। क्या मतलब है अविनाशी का? मतलब कि अगर चुंबक को हम चाहें कि ध्रुव अलग कर दें, यानी चुंबक को तोड़ दें और उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दें, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी ये टूटेगा चुंबक तो एक नया चुंबक बना लेगा, यानी साउथ और नॉर्थ पोल उसी चुंबक में बन जाते हैं। ये हजारों टुकड़ों में भी बटेगा तो उसके चुंबक ही बनाएगा और हर चुंबक में साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। इसलिए इसको कहा जाता है कि ध्रुव अविनाशी होते हैं, यानी एक ध्रुव का चुंबक होना संभव नहीं है। दूसरा है, अगला कह ले सकते हैं, चुंबक चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों को चुंबकत्व करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चुंबक है आपका, ठीक है, और यहाँ आपने कील रखा है, ठीक है, ये कील है, जब इसको इसके पास लाएंगे तो ये खुद में चुंबक बन जाता है, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाता है, या साउथ और नॉर्थ बन जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, चिपक जाता है, चुंबकत्व करता है, यानी दूसरे चुंबकीय पदार्थों में वो क्या करता है, आकर्षण करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, तरफ है ये, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है, यानी ऐसे चुंबक बनाया आपने, ये चुंबक लिया, आप यहाँ पे लोहा ले गए, खींचता रहा, यहाँ 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 आप ले गए तो वो खींचना बंद कर दिया, तो ये जो एरिया आपका कवर कर रहा है चुंबक, ये इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है ना। वही आपको लिखा गया है, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर तक चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उस चुंबक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अगला दे रहे हैं। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहिए, उसका मात्रक होता है पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला, चौथा गॉस। ये चारों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हैं, याद करिएगा। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए जरा कैसा होता है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये, चुंबक के चारों तरफ उपस्थित निष्कोणिक काल्पनिक बल रेखाएं जिस पर चुंबकीय बल अनुभव होता है उन्हें हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। कैसा होगा ये, निष्कोणिक होगा, काल्पनिक होगा, वक्री भी होता है। तो हम ये कह रहे थे कि चुंबक के चारों तरफ उपस्थित निष्कोणिक काल्पनिक वक्री रेखा, बल रेखा जिस पर चुंबकीय बल अनुभव होता है, यानी जब चुंबक हम ये बनाते, चुंबक रखते हैं तो इसके चारों तरफ एक रेखाएं खींची जाती हैं जिस पर ये काल्पनिक होती हैं, निष्कोणिक होती हैं और वक्री होती हैं। इन पर अगर हम चुंबकीय प्रभाव अनुभव करते हैं तो इन रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा के गुण होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 गुण तो आपको आना ही चाहिए। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश होती प्रतीत होती हैं। ये नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, देखिए हमने तीर दिखाया है ऐसे करके, इधर से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती प्रतीत होती हैं, ठीक है। दूसरी है चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी अगर इस बल रेखा पर कहीं भी स्पर्श रेखा आप खींचते हैं ऐसे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करती है, ये आपको हमने लिखा है। चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। तीसरी बात है चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोणिक तथा वक्री होती हैं, यानी कोण नहीं बनता, वक्र में रहती हैं, ठीक है ना। जैसे ये दिखा है वक्र है आपका, कहीं कोण नहीं, कोण का मतलब ऐसे लाइन बनता है, इसको कोण कहते हैं, ऐसे ये कोण हुआ, लेकिन ये कोण में नहीं बनता है, निष्कोणिक होती है और वक्री होती है, ठीक हो गया। अगला देखते हैं
चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यानी चुंबकीय बल रेखा 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख बने, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काट के नहीं चलती। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे चुंबकीय बल रेखा ऐसे काट दे, ऐसे कभी नहीं काटेगी। ऐसे चुंबकीय बल रेखा दो हो, दोनों एक दूसरे को काट दे, ऐसा नहीं होता। चुंबकीय बल रेखा की सघनता, यानी जहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय बल रेखा की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करती है। बल रेखा ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ ज़्यादा होगी। दूसरी बात, दूरी के साथ चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती जाती हैं। जैसे यहाँ समझिए, अगर ये दूरी हम बढ़ाते जाएंगे तो ये रेखाएं अपने आप समांतर होती जाएंगी, क्योंकि ऐसे वक्र बनाने के लिए इनको ये समांतर रेखाएं को शो करने लगेगी। क्लियर हो गया? आपको इसमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं ये सब चुंबक संबंधित है, तो आप इसको ठीक से पढ़िए, क्योंकि आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसलिए इसके बढ़िया से पढ़िए इसको। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।